हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मासेस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो डिफरेंट मासेस होते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। तो वो टर्म्स हम पढ़ेंगे और इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो एटॉमिक मासेस हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करते हो एलिमेंट्स का। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी आपसे। और इसके बाद आपके पास 4 टॉपिक्स रह जाएंगे। फर्स्ट तो है स्टोइकियोमेट्री, सेकेंड है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, थर्ड है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेरिवेशन, कि किस तरह से किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव करते हो, और फोर्थ है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स रह गए हैं। इस वीक में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट टर्म है यहाँ पर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? हमें पता है एक एटम के अंदर 3 सब यूनिट्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वही जब प्रेजेंट है उस एटम के अंदर तो उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा? सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके जो मासेस हैं उनका सम ही क्या होता है? एटॉमिक मास। और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, average mass of naturally occurring isotopes of an element relative to mass of one atom C12 isotope। यहाँ पर ऑफ आएगा, वन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। मतलब एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का वो क्या होता है? नेचुरली अकरिंग जो आइसोटॉप्स हैं उस एलिमेंट के, जितने भी आइसोटॉप्स उसके नेचुरली अकर कर रहे हैं उनका एवरेज मास निकालोगे और उसको कंपेयर करोगे विद वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, यहाँ पर ऑफ लिख लेना। और कार्बन 12 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अब आइसोटॉप्स होते क्या है, शॉर्ट में बता देती हूँ। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एक ही एलिमेंट के होते हैं आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है लेकिन जो एटॉमिक मास है वो होता है डिफरेंट। एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 12, 13, 14। यहाँ पर हम 12 की ही बात करते हैं। जितने भी हम स्टडीज करते हैं उसमें हम कार्बन 12 की ही बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मासेस का जो टोटल सम होता है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। और इसका यूनिट होता है AMU, स्मॉल AMU, इस तरह से लिखते हो, या फिर हम इसको U भी लिख देते हैं। AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, फिर उसके बाद है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस का जो मास है उसी को बोलते हैं उसका मोलर मास, और इसके यूनिट होते हैं ग्राम पर मोल। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। डोंट मिक्स मॉलिक्यूलर मास विद मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का है और ये मोलर मास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का है, क्योंकि यहाँ पर एक मोल के लिए कैलकुलेट करते हो। फिर उसके बाद है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है कुछ कैलकुलेशंस का। जो आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो उसी को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे है आपके पास मोलर मास वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बस ये क्या करता है, यूनिट स्पेसिफाई कर देता है। और यूनिट क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर? ग्राम, नाम से ही पता चल रहा है वो तो। फिर उसके बाद जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसके लिए मैंने, मॉलिक्यूलर मास जो है HCl का वो होता है 36.5 U। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज है। यहाँ पर यूनिट हम यूज़ करते हैं ग्राम, वैल्यू वही रहती है। फिर उसके बाद है फॉर्मूला मास। जो हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। और उस एम्पिरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हम मासेस निकालते हैं, एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं, उसी को बोलते हैं फॉर्मूला मास। ठीक है, अब जैसे NaCl का क्रिस्टल है, NaCl में Na और Cl का दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब क्या है? हर Na पॉजिटिव के अराउंड कितने Cl नेगेटिव होंगे?
6, मतलब एक अगर प्रेजेंट है Na, उसके साइड्स में 6 Cl नेगेटिव प्रेजेंट होंगे, और ऐसे ही एक Cl नेगेटिव के अराउंड 6 Na पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव 6 दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ NaCl, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ गया। तो अब फॉर्मूला मास क्या आएगा, एक ही Na है तो Na का मास, एक ही Cl है तो Cl का मास, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला मास। सोडियम का मास कितना है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5। फिर उसके बाद जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके केस में जो मॉलिक्यूलर मास होता है वही होता है फॉर्मूला मास। और ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं उसको बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। सो दीज वर द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मासेस। इसमें आपको और डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करना आना चाहिए, बिकॉज all your calculations in chemistry numericals are based on atomic masses and molecular masses. So this was all about today's lecture. Thank you.